ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले तदा तदाश्वतनान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च एवं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते हे सर्वभूतां तप्तकाञ्चन गौराङ्गी विद्यावनेश्वरी विश्वांसुते देवी देव च पतितं पावनेभ्यो प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण हरे राम राम नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय दिवाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातुं वन्दे श्रीगुरुं सुसत्यमुष्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत शिवाय भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 7 है। नारद उवाच भो भो प्रजापतेराजन् पशून् पश्य त्वया धरे संज्ञापिताञ्जीवसंगा निगृणेन सहस्रशः। धीरज पूर्वक पढ़िए। नारद मुनि ने कहा, हे प्रजापति, हे राजन, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयता पूर्वक वध किया है, उन्हें आकाश में देखो। क्योंकि वेदों में पशु यज्ञ की संस्तुति है, अतः समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पशु बलि दी जाती है, किंतु शास्त्रों में दी गई बलि से पशु बलि उसके संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। मनुष्य को इन अनुष्ठानों से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य जीवन लक्ष्य जानने का प्रयत्न करना चाहिए। नारद मुनि ने राजा को जीवन के असली लक्ष्य का उद्देश्य देकर उसके हृदय में वैराग्य की भावना जगानी चाहिए। ज्ञान तथा वैराग्य ही जीवन के चरम चरम लक्ष्य है। बिना ज्ञान के मनुष्य भौतिक सुखों को नहीं छोड़ सकता और भौतिक सुख से विरक्त हुए बिना मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। कर्मी प्राय इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और इसके लिए वे अनेक सारे पाप कर्म कर सकते हैं। पशुवध तो ऐसे पाप कर्मों में से एक है। फलतः नारद मुनि ने अपने योग शक्ति से राजा प्राचीन बहिष्ठ को वे सारे मृत पशु दिखलाए जिनका राजा ने वध किया था। तो प्राचीन परिषद जो है काफी वो किए थे, काफी जो है यज्ञ किए थे। तो यज्ञ किए थे तो उसमें सब पशु बलि दिए थे।
तो अभी ये क्या कर रहे हैं, नारद मुनि क्या कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं कि देखो ऊपर से वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे, है ना। इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा क्या होने वाला है, तो आकाश में दिखा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं मनुष्य को इन अनुष्ठानों से ऊपर उठकर वास्तविक सत्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए, है। नारद मुनि ने जीवन राजा के को जीवन की असली लक्ष्य का उपदेश देकर उसके हृदय में वैराग्य की भावना जागनी चाहिए, जगानी चाहिए, है ना। तो कई बार ना ये सब चीज को देखते भी लोग तो कर देते हैं, बट बाद में जब, है ना, जब दिखाया जाता है तो फिर वैराग्य आता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा, महाराज अशोक ने जो युद्ध किए थे उस समय उड़ीसा का नाम था कलिंग। कलिंगा है वो कलिंग कलिंग। वो युद्ध किए। यूनिवर्सिटी भी एक है वहाँ कलिंगा यूनिवर्सिटी। हाँ, तो इंजीनियर। युद्ध किए तो युद्ध बड़ा घमासान युद्ध हुआ, और सैन्य तो मर गए। तो सैन्य मर गए तो सारे पुरुष लोग आ गए युद्ध करने के लिए। तो वो मरे तो स्त्री लोग भी आ गए युद्ध करने के लिए। ऐसे बोला यार, इतना ब्लड, इतना ब्लड। वहां पे एक नदी है भुवनेश्वर में, उसका नाम है दया नदी। तो दया नदी का जो पानी है वो पूरा लाल हो गया। लेकिन अशोक को पता नहीं चला। अशोक जो है दूसरे दिन जब आए तो, है ना, एक स्त्री विलाप कर रही थी तो वो बोली, तो वो हैरान हो गए कि रेड 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 क्या है ये। तो फिर उसने कहा कि तुम जो है, तुम मुझे भी मार दो, तुम मेरे पति को मारे हो, तुम मुझे भी मार दो, है ना। और देखो तुमने ऐसे इतने सब लोगों को तुम मारे हो, तुम जो है इसका कारण हो। तो फिर उनके अंदर वो आया, वैराग्य आया। तो फिर वो बुद्ध बुद्ध के फॉलोअर बन गए। फिर उन्होंने पूरे बुद्धिस्ट को फैलाया पूरा एकदम सब जगह प्रचार किया। समझ गए ना। तो उसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, तब वो उनका भी दिमाग खराब हो गया कि अरे इतने सारे लोग, 64 करोड़ लोग मरे हैं, इसका मतलब मैं ही जिम्मेदार हूँ। 64 करोड़ हाँ, मैं ही जिम्मेदार हूँ। समझ गए ना। तो उनके अंदर भी आया। तो फिर उनको भगवान जो है लेकर आए भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह उनको जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स दिए, सेमिनार दिए। समझ गए ना। अर्जुन को युद्ध से पहले आ गया था, और युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद आया। समझ गए ना। तो अर्जुन को तो भगवान ने ले लिए थे एडवांस में। समझ गए ना। बट इनको जो है युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह दिया है ना। तो इसी प्रकार बिना ज्ञान के मनुष्य भौतिक सुखों को नहीं छोड़ सकता, और भौतिक सुख से विरक्त हुए बिना मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहेंगे नहीं मैं भौतिक सुख भी लेता रहूंगा और आध्यात्मिक उन्नति भी करूंगा, तो दोनों एक साथ में नहीं चल सकता। समझ रहे हैं पवन को। आप कहेंगे रसमलाई खाते खाता रहूंगा और साथ में जब भी करता रहूंगा, नहीं होगा ना। तो जब करने के लिए रसमलाई छोड़ना पड़ेगा ना, है कि नहीं। नहीं तो फिर रसमलाई का टेस्ट ही लग जाएगा। आप कहेंगे कि जब से कोई टेस्ट आ नहीं रहा है, हैं? क्या। इसी प्रकार उन्होंने देखा है ना। हम्म, तो हम्म,
तो मुख्य बिंदु इसमें है ये है कि राजा को चेतावनी स्वरूप है, न केवल फलित कर्मों का बल्कि नैतिक आचार्य की अनुपालन की भी गहरी जिम्मेदारी है। केवल धर्म नाम पर भी जब निर्दोषों का जान लिया जाए तो उनके कर्म राजा को जीवन परांत दुखदायी फल देते हैं। ओके, अगला श्लोक है। एते त्वां सम्प्रतिक्षन्ते एते त्वां सम्प्रति स्मरन्तो वैशसं तव सम्परेतमयः कूटैः छिन्दन्त्युत्थितमन्यवः। अबे रोज जोर से पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग हो रहा। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सींगों से भेद डालेंगे। मतलब नारद मुनि जो है ना, नैरेटिव बना के देखो, सब अपने अपने सींग लेके खड़े हैं, तुम मरोगे तो तुम्हें जो है करेंगे कल्याण। हाँ, आगे। नारद मुनि का उद्देश्य राजा प्राचीन बहिष बहि परिषद। परिषद का ध्यान यज्ञों में होने वाले अत्यधिक पशुवध के अत्याचार की ओर आकृष्ट करना था। शास्त्रों का कथन है कि यज्ञ में पशुओं का वध करने से उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में न्याय योजित उद्देश्य से अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपने शत्रुओं को मारते हैं, वे मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह हत्यारे को इसी जीवन में दंडित करे, जिससे अपने अपराधों के लिए उसे अगले जन्म में कष्ट न भोगना पड़े। इसी आधार पर नारद मुनि राजा को आगाह कर रहे हैं कि उसके द्वारा यज्ञ में जितने पशुओं का वध हुआ है, वे उसकी मृत्यु के बाद अपना बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद मुनि यहाँ पर अपनी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं। नारद मुनि राजा को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अत्यधिक पशुवध खतरनाक है, क्योंकि यदि ऐसे यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती है तो बलि किया गया पशु मनुष्य देह नहीं पा सकता। फलतः यज्ञ करने वाले पुरुष को ऐसे पशु की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा, ठीक वैसे जैसे कोई हत्यारा अन्य व्यक्ति की हत्या के लिए जिम्मेदार होता है। जब किसी बूचड़खाने में पशुओं का वध किया जाता है तो उस वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं जो उस वध से संबंधित हैं। जो व्यक्ति पशु वध की आज्ञा देता है, जो वध करता है, जो उसकी सहायता करता है, जो उसके मांस को खरीदता है, जो उसके मांस को पकाता है तथा जो उसे खाता है, ये सब हत्या के लिए उत्तरदायी बनते हैं। नारद मुनि राजा का ध्यान नारद मुनि राजा का ध्यान इसी तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाह रहे थे। इसी प्रकार से यज्ञ में भी पशुवध को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। तो बेसिकली, हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो है आ, पशुओं को जो है बलि दिया जाता है तो उनको क्या मिल जाता है, मनुष्य का शरीर मिल जाता है। लेकिन समस्या क्या है कि यज्ञ में कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, और अगर गलतियां हो गई तो फिर वही पशु जो है उसको मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, वो बेचारा लटक जाएगा। तो लटक जाएगा तो वो फिर किसी को पटकेगा ना, भाई मेरे मुझे दिए थे और मुझे उद्धार करना था, किए नहीं तुमने। समझ गए ना? तो इसी कारण जो है हाँ,
इसी कारण क्या कर रहे हैं, नारद मुनि उनको दिखाना चाह रहे हैं कि देखो ऐसे ऐसे है, ऊपर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ना। हम्म। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते हैं कि एते त्वाम संप्रातिक्षन्ते से अभिप्राय उन जीवों से है जिनका राजा पुरंजन द्वारा बिना विवेक बलिदान किया गया है। स्म स्मप्रेतामयः कुतहि शब्द से पता चलता है कि वे आत्माएं कोई प्राकृतिक या आध्यात्मिक शक्ति नहीं, राजा की हानि के लिए षड्यंत्र रच रही है। इस टीका के अनुसार नर निंदा एवं पाप कर्मों से उत्पन्न नव पुनर्जन्म नाग जागरूकता का संकेत श्लोक में है। शेयर नहीं कर पा। और सिद्धो स्वयं बताते हैं, वे कहते हैं कि कटु कर्मों का परिणाम स्वयं स्फूर्त नहीं अपितु उपजीवों के न्याय की तीव्र चेतना का परिणाम है। छिन्दन्ति उतितः अन्वय से अर्थ है कि युद्ध की तरह उठते हैं, राज्य ध्वंस शुरू करते हैं, है ना। तो ये जो पशुओं को मारने से काफी काफी रिएक्शन मिलता है ना। आपको पता होगा कुछ दिन पहले काठमांडू में भूकंप हुआ था, काफी भयानक भूकंप हुआ था जिसमें मतलब एकदम नेपाल का एकदम हिल गया था, है। नेपाल के काफी लोग मर गए थे। देखा जाए तो मतलब काठमांडू भी जो है वो भी मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, मतलब जैसे दो भाग जैसे हो गया ऐसे। तो कहते हैं कि नेपाल में ना 5 साल में एक बलि चढ़ता है। लोग 5 साल तक मन्नत रखते हैं और एक बार में वो सारे पशुओं को बलि दिया जाता है। मतलब वहां पे मतलब कई पशुओं को जो भी 5 साल में जो मन्नत रखा है आके वहां पे मारेगा। तो उसी में लगभग 5 लाख से ज्यादा पशुओं को मारा जाता है। और उसके तुरंत कुछ दिन के बाद वहां पे भूकंप हुआ था। और ये भी साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि पशुओं को मारने से, है ना, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे एक वो होता है, वाइब्रेशन होता है, जिस वाइब्रेशन के कारण भूकंप होता है। साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ। कर्मों के नैतिक भार को रेखांकित करते हुए वे बताते हैं कि फल केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक नियमों से जुड़ा हुआ है। जीव गोस्वामी उनका दृष्टिकोण यह है कि श्लोक कर्म के गुना बाधक परिणामों की चेतावनी देता है, कार्य के अनुसार विपरीत फल अवश्य आता है। जीव गोस्वामी समझते हैं कि षड्यंत्रात्मक पाप चक्र उलट न हो इसके लिए यह ध्यान प्रकाशक श्लोक है। वे संपेरतमय उतई को आत्मा चित्त की विनाशक शक्तियों स्वयं के पाप बाधक स्वभाव का प्रतिबिंब मानते हैं। सारांश यही है कि निर्दोष जीवों की आत्माओं की प्रतिक्रिया बताता है कि जो राजा के पाप और हत्या के कारण फिर से अवतरित हुई है। सभी टीकाकार इस बात में एक मत होते हैं कि यह श्लोक नैतिक चेतना, कर्म के प्रति चेतना और पशुओं के प्रति अनुकंपा क्षति पर केंद्रित है। श्लोक स्पष्ट करता है कि राजा को अपने कर्मों की गहराई से समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि उसके निर्दोष कर्म अब बुद्धिमत्ता एवं न्याय पूर्वक उन पर लौटेंगे। हाँ। ओके।
नंबर श्लोक है। अत्र ते कथयिष्येमु अत्र ते कस्यैते इतिहासं पुरातनम् इतिहासं पुरातनं रञ्जनस्य चरितं पुरन्दरचरितं निबोधो गदतो मम। जीवोदो। अजीत प्रो। इस संबंध में मैं एक प्राचीन इतिहास सुनना चाहता हूँ। सुनाना चाहता हूँ। जो पुनर्जन्म नामक पुरंजन पुरंदर पुरंजन पुरंजन। हाँ। राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। अभी क्या करेंगे, स्टोरी सुनाएंगे, और जो स्टोरी सुनाएंगे ना, वो स्टोरी पूरा उन्हीं के ऊपर होगा। समझे ना। पढ़िए। नारद मुनि ने एक दूसरे प्रसंग की ओर मुड़ गए। यह था राजा पुरंजन का इतिहास। यह राजा प्राचीन महिषत का एक इतिहास है जिसे भिन्न ढंग से कहा गया है। हाँ। दूसरे शब्दों में यह रूपक या अनियुक्ति है। पुरंजन शब्द का अर्थ है जो देह का भोग करता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले कुछ अध्यायों में मिलती है। क्योंकि भौतिक कर्मों में रत व्यक्ति भौतिक कार्यों से संबंध कहानियां सुनाना चाहता है। अतः नारद ने राजा पुरंजन का चरित्र सुना सुनाना प्रारंभ किया, जो एक तरह से प्राचीन वहितक का ही इतिहास था। नारद मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों की भर्त्सना नहीं की जिनमें पशु बलि दी जाती है, किंतु भगवान बुद्ध ने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा किया। श्री जयदेव गोस्वामी ने कहा, निंदसी यज्ञ विद्रेह पितरः श्रुति जातम श्रुति जातम। श्रुति श्रुति जातम शब्द बताता है कि वेदों में पशु यज्ञ की स्तुति है, किंतु भगवान बुद्ध ने पशु यज्ञ बंद कराने के लिए वैदिक प्रमाण का विरोध किया। फलतः जो वेदों के अनुयायी हैं वे भगवान बुद्ध को नहीं मानते। क्योंकि वे वेदों के प्रमाण को नहीं मानते, इसीलिए उन्हें नास्तिक के रूप में चित्रित किया जाता है। नारद मुनि वेदों के प्रमाण की अवहेलना नहीं कर सकते, किंतु वे राजा प्राचीन महिषत को बता देना चाहते थे कि कर्मकांड का मार्ग अत्यंत कठिन एवं खतरनाक है। मूर्ख लोग इंद्रिय सुख के लिए कर्मकांड की कठिन मार्ग का अनुसरण करते हैं, और जो लोग इंद्रिय सुख के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं वे मूढ़ दुष्ट कहलाते हैं। मूढ़ अत्यंत कठिनाई से जीवन के चरम लक्ष्य को समझ पाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अग्रसर करते समय हमें सचमुच यह देखने को मिलता है कि अनेक लोग इनके प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि वे सकाम कर्म में लगे रहने वाले मूढ़ हैं। कहा भी गया है कि उपदेश ही मूर्खाना प्रकोपाय न शांतये। यदि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है तो वह क्रुद्ध हो जाता है और उपदेश से लाभ उठाने के बजाय उसके विरुद्ध कार्य करता है। क्योंकि नारद मुनि इससे भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने अप्रत्यक्ष रीति से राजा को उसका पूरा इतिहास बताकर उपदेश देना चाहा। सोने या हीरे की नथनी या बाली पहनने के लिए नाक या कान छिदवाना पड़ता है। इंद्र तृप्ति के लिए इस प्रकार की पीड़ा कर्मकांड के मार्ग पर सह ली जाती है। यदि कोई भविष्य में सुख चाहता है तो उसे वर्तमान में कष्ट उठाना पड़ेगा। यदि कोई भविष्य में करोड़पति बनकर सुख भोग करना चाहता है तो उसे इस जीवन में धन संचित करने के लिए अत्यधिक श्रम करना होगा। यही कर्मकांड है। जो इस मार्ग के प्रति अनुरक्त है उन्हें खतरे ही सहने पड़ते हैं। नारद मुनि राजा प्राची वही सत्य को दिखा देना चाहते थे कि सकाम कर्म में लगे रहने के लिए कितने महान कष्ट सहने पड़ते हैं। जो व्यक्ति भौतिक कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है वह विषयी कहलाता है। विषयी का अर्थ है विषयी का भोग करने वाला, जिसका अर्थ है खाना, सोना, संभोग करना तथा अपनी रक्षा करना। नारद मुनि राजा पुरंजन की कथा के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि खाना, सोना, संभोग करना तथा अपनी रक्षा करना ये सारे कर्म अत्यंत कष्टप्रद एवं खतरनाक है। इतिहासतम तथा पुरातन शब्द यह बताते हैं कि यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर रहता है, किंतु उसका इतिहास अत्यंत प्राचीन है
इस शब्द में श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, अनादि कर्म फले पड़ी पड़ी भवार नवे जले जली, तारी बारे बारे न देखी उपाय। पाए। अपने पूर्व कर्मों के कारण मैं संसार रूपी सागर के जल में गिर गया हूँ और अब मुझे इनमें से निकलने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीवात्मा अपने विगत कर्मों के कारण दुख उठा रहा है, अतः हर एक अपना अपना प्राचीन इतिहास है। मूर्ख भौतिक वैज्ञानिक वैज्ञानिकों ने विकास के संबंधी अपने अपने सिद्धांत बनाए हैं, जिसका संबंध केवल भौतिक शरीर से है, किंतु वास्तव में यही असली विकास नहीं है। असली विकास तो जीवात्मा का इतिहास है, जो पुरंजन अर्थात शरीर के भीतर रहने वाला है। श्री नारद मुनि इस विकास के सिद्धांत में व्याख्या विज्ञ पुरुषों के लिए भिन्न रूप से करेंगे। धन्यवाद। कह रहे हैं कि उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये। यदि मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है वो क्या हो जाता है, क्रुद्ध हो जाता है। एक बहुत सुंदर इसमें कोई स्टोरी बता रहे थे कि एक बार टाइगर और डोंकी दोनों के बीच में तर्क हुआ। टाइगर ने कहा कि घास हरा है और ये क्या है, डोंकी ने कहा कि नीला है। समझिए ना। तो दोनों का आर्गुमेंट हुआ। तो दोनों गए राजा के पास। राजा कौन है, शेर। तो डोंकी ने जाके कहा कि देखो मैं कह रहा हूँ घास नीला है और ये कह रहा है कि घास हरा है। तो लायन ने कहा कि नहीं, तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो। डोंकी को कहा तुम जो कह रहे हो सही कह रहे हो, घास जो है नीला है। तो डोंकी बहुत खुश हो गया। गया, जाने के बाद जो है फिर आया, पता कि इसको क्या पनिशमेंट मिलेगा टाइगर को। तो लायन ने कहा कि ये दोबारा तू तेरे साथ आर्गुमेंट नहीं करेंगे, चुप रहेंगे। तो नाचते नाचते चला गया डोंकी। टाइगर ने कहा राजा, आप जानते हैं घास हरा है, फिर भी आपने कहा कि जो घास नीला है। शेर ने कहा देखो बेटा, गधे के साथ कभी तर्क नहीं करना चाहिए। मतलब जो मूर्ख है, मूर्ख के साथ जो तर्क करता है वो और भी ज्यादा मूर्ख होता है ना। इसीलिए मूर्ख जो है जो कह दिया उसको क्या कर देना चाहिए, हाँ तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है, सही कह रहा है। सही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बताए हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मूर्खों को उपदेश नहीं देना चाहिए ना। है ना। वैसे भी हमारे एक अपराध आता है ना कि अश्रद्धालुओं को नाम का, महिमा का उपदेश देना अपराध है ना। तो जो अश्रद्धालु है उनको जो है हमें महिमा नहीं बताना चाहिए। समझ गए। तो इस प्रकार यहाँ पे कहा जा रहा है ना। बहुत सुंदर ये भजन लिखे हैं। एक बार हम गाए थे कि अनादि कर्म फले पड़ी भगवान न बजले। ये 9 नंबर श्लोक है ना। बढ़िया भजन है। हम लोग ढूंढ सकते हैं, अनादि कर्म फले पड़ी भगवान न बजले।
और पढ़िए, किसके पास है? हे नाथ, अनादि काल से एकत्रित हुए मेरे कर्मों के फल के कारण मैं भौतिक भव सागर में गिर गया हूँ। इस भव सागर को पार करने का मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मेरी देह भौतिक विषय भोग के विषैले प्रभाव के कारण दिन रात जल रही है। बस बस बस, ये एक पैराग्राफ है। एक ही पर फलस्वरूप मेरा मन कभी भी सुख शांति नहीं प्राप्त कर। आशा पाश शत शत क्लेश देय বিরত आशा पाश शत शत क्लेश देय বিরত প্রবৃত্তি উর্মির তাহে খেলা প্রবৃত্তি উর্মির তাহে খেলা কাম ক্রোধ আদি ছয় বাট পড়ে দেয় ভয় কাম ক্রোধ আদি ছয় বাট পড়ে দেয় ভয় অবসান হইল আসি বেলা অবসান হইল আসি বেলা सहस्त्रों रस्सियां मेरी गर्दन के चारों ओर बांधी है। मुझे हर समय कष्ट देने के लिए उस भौतिक भव सागर में भौतिक इच्छाओं की लहरें उपद्रव मचा रही है। मैं काम क्रोध इत्यादि 6 शत्रुओं से भयभीत हूँ। इस प्रकार मेरे जीवन का अंत हो रहा। हम्म জ্ঞান কর্ম ঠগ দুই মোরে প্রতারিয়ালই জ্ঞান কর্ম ঠগ দুই মোরে প্রতারিয়ালই অবশেষে ফেলে সিন্ধু জলে অবশেষে ফেলে সিন্ধু জলে এহেন সময়ে বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু এহেন সময়ে বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু কৃপা করি তোল মোরে বলে কৃপা করি তোল মোরে বলে दो ठग ज्ञान और कर्म मुझे दुख कलेशों के सागर में डालकर सदा मुझे पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। ये मेरे प्रिय मित्र कृष्ण, आप तो दया के सागर हैं, कृपा समुद्र हो। कृपा करके अपने बल द्वारा मुझे इस दयनीय स्थिति से उठाकर निकालो और मेरी रक्षा। ठग रहे हैं। অতীত কিঙ্কর
কেহ ভক্তি বিনোদ আশ্রয় আমি তব নিত্য দাস ভুলিয়া মায়ার পাশ আমি তব নিত্য দাস ভুলিয়া মায়ার পাশ বদ্ধ হয়ে আছি দয়াময় বদ্ধ হয়ে আছি দয়াময় हे अत्यंत दयालु भगवान, हम्म कृपा इस पतित दास को उठाइए और अपने चरण कमलों की धूल का एक कण बना दीजिए। इस प्रकार से कृपया शीघ्र भक्ति विनोद ठाकुर को आश्रय दीजिए। मैं आपका नित्य दास हूँ। आपको भूल जाने के फलस्वरूप मैं माया की रस्सियों द्वारा इस भौतिक जगत में बंध कर फंस गया हूँ। भूल गए। एक और भजन में भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि भूलिया तुम्हारे संसार ऐसिया पे नाना मेरे व्यथा। संसार में अगर हम दुख पा रहे हैं तो किस लिए पा रहे हैं? भगवान को भूलने के कारण। तुम्हारे चरण आशिया आशिया में बोली वो दुखेर कथा। अब मैं आपके चरण में आया हूं, क्या करूंगा? अपना दुख सुनाऊंगा। तो इसी प्रकार है। चलो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अत्र ते कथयिष्ये शनै नम्रता पूर्वक विस्तार से कथा सुनाने का संकेत कर रहे हैं। पुरातनम शब्द स्पष्ट है कि यह इतिहास केवल झलक नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक शिक्षा और मानव स्वभाव का दर्पण है। राजा पुरंजन के जीवन के माध्यम से प्रस्तुत की गई शिक्षाएं आत्म परीक्षण और सत्य की ओर प्रेरणा देती है। आपको पता है, ये जो हमारा जो हिस्ट्री है ना, जो इंडियन हिस्ट्री है, इसको इंडियन ने नहीं लिखे हैं। कौन लिखे हैं? ब्रिटिशर ने लिखे हैं। आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, जो इंडियन हिस्ट्री है, इसको इंडियन ने नहीं लिखा है। कौन लिखा है? ब्रिटिशर ने। क्यों? क्योंकि पहले इंडियन हिस्ट्री हुआ नहीं करता था। हमारा इंडियन हिस्ट्री क्या है? महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, यही सब था। लेकिन ये लोग जो है ना, मतलब कल्चर को नष्ट करने के लिए, है ना, और ये बताने के लिए ये जो तुम्हारा है ये सब क्या है? काल्पनिक है। इसीलिए ये लोग क्या किए? हिस्ट्री लिखना शुरू किए। ब्रिटिशर ही लिखना शुरू किया इंडियन हिस्ट्री। नहीं, पहले इंडियन हिस्ट्री हुआ ही नहीं करता था। है? श्रीधर स्वामी वे कहते हैं कि इस श्लोक को एक परंपरागत सूत्र प्रवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ टीकाकार गूढ़ अर्थों को व्याख्यायित करने के लिए इतिहास का सहारा लेते हैं। कई बार है ना, चीजों को समझाने के लिए क्या किया जाता है? इतिहास या है ना, स्टोरी, एनालॉजी, है कि नहीं, दिया देके फिर मन में सेट हो जाता। अच्छा अच्छा, ऐसे ये है। निबोध शब्द की व्याख्या करते हुए समझाते हैं कि ये केवल सुनने की प्रेरणा नहीं बल्कि ज्ञानी दृष्टि से आत्म अवलोकन करने की निमंत्रणा है। श्रील जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ और सिद्धांत संदर्भ करते हैं। उनका ध्यान इस श्लोक में कथा शैली के बजाय संदेश प्रवाह पर है,
पुरातन कथा के माध्यम से भौतिक सुख की वैधता और सीमा स्पष्ट होती है। उन्होंने इसे ज्ञान, वैराग्य, योग और आत्मबोध के मार्गदर्शक के रूप में उद्धृत किया। अर्थ, इस इतिहास में जो शिक्षा मौजूद है उसे समझो, है ना। आपको पता है जो पंचतंत्र है वो कौन लिखे थे? शर्मा ना? नहीं पता? पंडित विष्णु शर्मा। तो पंडित विष्णु शर्मा जो उस समय ना एक राजा थे। आप लोग जानते ना पंचतंत्र के बारे में जानते ना, जो स्टोरी नहीं आते? पंचतंत्र में स्टोरी नहीं आता है कि जो पशुओं के बारे में सुंदर सुंदर स्टोरी आता है। बचपन में तो छोटे बच्चे सब पढ़ते हैं, हैं? 10th में खाली था। नहीं, संस्कृत में ये तो ऐसे ही हिंदी में स्टोरी बुक मिल जाता है, पंचतंत्र। तो एक्चुअली क्या हुआ था, एक राजा जो है ना, उनका बेटा जो है वो थोड़ा डल हेडेड था, मतलब थोड़ा सा पढ़ा लिखा में इतना उसको रुचि नहीं था। और मतलब थोड़ा सा मतलब वो था, इतना तेज नहीं था कह सकते हैं। तो राजा जो है कई शिक्षकों को वो अपॉइंट किया, लेकिन कोई उसको पढ़ा नहीं पाए, बिल्कुल पढ़ता ही नहीं था। तो फिर राजा जो है अनाउंस किया कि जो इसको पढ़ा देगा मैं उसको इतना फलाना राज्य दूंगा, ये करूंगा करके। तो ये आए, विष्णु शर्मा आए। विष्णु शर्मा आए, बोले कि मैं पढ़ाऊंगा। तो वो आते थे, बस स्टोरी सुनाते थे रोज। क्या? कुछ नहीं, कुछ पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, बैठेंगे स्टोरी सुनाएंगे। और ऐसे करते करते एक साल में वो इतना तेज बन गया वो लड़का है ना। तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। तो वो जो स्टोरी बताए थे, वो स्टोरी जो है वो पंचतंत्र में है, बहुत फेमस। इवन पंचतंत्र का सीरियल वगैरह भी आता था, है ना। तो ऐसा आता है, मतलब स्टोरी बुक भी आता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है वैसे। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये जो स्टोरी के माध्यम से, एनालॉजी के माध्यम से, है ना, क्या हो जाता है ना, व्यक्ति में सेट हो जाता है। इसलिए हमारे जो शिल भक्ति सिद्धांत गोपाल जी क्या करते थे, ड्रामा कराते थे। वो कराते थे, क्या बोलते हैं उसको, जो नाटक, जो धागे उड़िया में। वाला, हाँ हाँ हाँ, उसमें जाते हैं, हाँ। है ना, पपेट पपेट डांस कराते थे, मतलब स्टोरी टाइप जो भागवतम में जो है ना, वो सब कराते थे। क्योंकि लोग ना देखो, प्रवचन दोगे तो कोई सोता रहेगा, कोई कुछ मतलब करता रहेगा, सोचता रहेगा, है ना, वो दिमाग नहीं रहेगा ना। बट इसी प्रकार ड्रामा करने से तो क्या होता है, लोगों का एकदम, है ना, मतलब चार आंखों से देखते हैं। एक दो आंखें तो लगाते थे मोबाइल में, है कि नहीं, मोबाइल भी रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं, एकदम घुस रहे हैं है कि नहीं। तो इसीलिए हमारे पुरातन में क्या है कि, है ना, स्टोरी बताया जाता है ना, स्टोरी बताया था, और स्टोरी में ही सब कुछ छुपा रहता है। कौन वो चार्जर लाना, फिर वो दिक्कत हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा। इससे चार्जिंग जल्दी खत्म हो जाए। लगा हुआ है ना, कितना तक आ रहा है? यहाँ तक आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा। हाँ, कुर्सी के ऊपर रख दो उसको। ठीक है। आशित पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञातनामासि
सखा विज्ञात चेष्टितः। तू जोर से बोल। हे राजन, प्राचीन काल में पुरंजन नामक एक राजा, जो अपने महान कार्यों के लिए विख्यात, उसके एक मित्र था जिसका नाम अभिज्ञात अज्ञात अभिज्ञात के कार्यों को कोई भी नहीं समझ सकता था। तात्पर्य, प्रत्येक जीवात्मा पुरांजन, तो पुराण शब्द का अर्थ है इस शरीर के भीतर या इस रूप के भीतर, तथा जन का अर्थ है जीवात्मा। अतः प्रत्येक व्यक्ति पुरंजन, प्रत्येक जीवात्मा अपने शरीर का राजा माना जा सकता है, क्योंकि जीवात्मा को अपनी इच्छा अनुसार शरीर का उपयोग करने की उपयोग करने की है। वह अपने शरीर को सामान्यतः इंद्र तृप्ति में लगाता है, क्योंकि जिसे देहात्म बुद्धि प्राप्त है वह इंद्रियों की सेवा को ही जीवन का चरम लक्ष्य समझता है। यह कर्मकांड विधि जिसे आंतरिक ज्ञान नहीं, जो यह नहीं जानता कि वह वास्तव में शरीर के भीतर जीवात्मा है और जो इंद्रियों के आवेश का ही पालन करता है, वह भौतिकतावादी है। ऐसे व्यक्ति जो मात्र इंद्र तृप्ति में रुचि रखता है पुरांजन कहलाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों का उपयोग अपनी सनक के अनुसार करता है। अतः उसे राजा भी कहा जा सकता है। एक गैर जिम्मेदार राजा अपने राजसी पद को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर इंद्र तृप्ति के हेतु अपने कोष का दुरुपयोग करने लगता है। बृहच्छव शब्द भी महत्वपूर्ण शब्द का अर्थ है यश। जीवात्मा अत्यंत प्राचीन काल में विख्यात है, जैसा कि भगवत गीता 2.20 में कहा गया है, न जयन्ते म्रियते वा। जीवात्मा न कभी उत्पन्न होता है और न मरता है। शाश्वत होने से जीवात्मा के कर्म भी शाश्वत है, भले ही वह उन्हें विभिन्न शरीरों से संपन्न करे। न हयन्ते न माने न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस शरीर का विनाश हो जाने पर भी वह मरता नहीं। इस प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता है और विभिन्न कर्म करता रहता है। प्रत्येक शरीर में जीवात्मा ना जाने कितने कार्य करता है। कभी वह वीर बनता है, जैसे हिरण्यकशिपु तथा कंस, या कि आधुनिक युग में नेपोलियन या हिटलर। ऐसे पुरुष के कार्य सचमुच महान होते हैं, किंतु उनके शरीर का नाश होते होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल उनका नाम रह जाता है। अतः जीवात्मा को बृहच्छव कहा जा सकता है। वह नाना प्रकार के कार्यों फल स्वरूप विख्यात हो सकता है, तो भी उसके एक मित्र होता है जिसे वह नहीं जानता। भौतिकतावादी पुरुष या नहीं जानते कि परमात्मा रूप में ईश्वर प्रत्येक शरीर के हृदय में विद्यमान है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के निकट मित्र रूप में आसीन रहता है, किंतु जीवात्मा उसे नहीं जान पाता। फलस्वरूप उसे अविज्ञात सखा कहा गया है, जिसका अर्थ है जिसके एक अज्ञात मित्र। अविज्ञात चेष्ट शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवात्मा को परमात्मा के निर्देशानुसार कठिन श्रम करना पड़ता है और वह प्राकृतिक नियमों के द्वारा संचालित होता है। तो भी वह अपने को ईश्वर तथा प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र मानता है। भगवत गीता 2.24 में कहा गया है, अच्छेद्योयम दाह्यो यम क्लेशोद्योश्य एव च नित्यस्वर सर्वगतः स्थाणु चलोयम सनातनः। यह व्यक्ति आत्मा अटूट तथा अघुलनशील है। अघुलनशील है, न तो इसे जलाया जा सकता है न सुखाया जा सकता है। नित्य सर्वव्यापी अपरिवर्तनशील अचर तथा सनातन शाश्वत है। जीवात्मा शाश्वत है, क्योंकि इसे न तो किसी हथियार से मारा जा सकता है, न अग्नि से जलाया जा सकता है, न जल से भिगोया जा सकता है, न वायु से सिखाया जा सकता है। अतः इसे भौतिक प्रतिक्रियाओं से निर्लिप्त माना गया है। यद्यपि वह शरीर बदलता रहता है, किंतु उस पर भौतिक परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो भौतिक परिस्थितियों में रहकर अपने मित्र परमात्मा के आदेशानुसार कार्य करता रहता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.15 में कहा गया है, सर्वशय चाह हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझी से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। इस प्रकार भगवान परमात्मा रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है और जीवात्मा जिस दिशा में कार्य करना चाहता है उसे वैसे ही निर्देश करता है।
जीवात्मा को यह पता नहीं है कि इस जन्म में तथा विगत जन्मों में भगवान उसे सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने का अवसर प्रदान करता रहा है। भगवान की स्वीकृति के बिना कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। भगवान द्वारा प्रदत्त समस्त सुविधाओं के प्रति बड़े जीव अचेत रहता है। हम्म। तो ये जो पुरंजन कह रहे हैं कि पुरंजन सभी पुरंजन है, क्यों? क्योंकि ये पूर के जन कौन है? आत्मा। नाम भी रखा है, मतलब नारद मुनि नाम भी रखे, एकदम सटीक नाम रखे है ना। जैसे कई बार ड्रामा करते हैं, हम लोग ड्रामा करते हैं, तो ड्रामा में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक टॉपिक होता है, मान के चलो जो है कुछ एक टॉपिक होता है, तो उस टॉपिक में से मतलब अगर महाप्रसाद के ऊपर होगा तो एक का नाम रखा गया महाप्रसाद दास है कि नहीं? मतलब टॉपिक के साथ नाम जो है ना वो पूरा मैच होना चाहिए। तो इसी प्रकार ये क्या कर रहे हैं, अभी पुरंजन जो नाम रखे हैं, तो देखा जाए तो बताएंगे राजा को, है ना, और राजा को भी बाद में लगेगा कि ये कहानी तो मेरा ही था। और देखा जाए तो ये कहानी जो है, देखा जाए तो ये संसार के लोगों के लिए भी है ये कहानी, है ना? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी में बताते हैं कि यहाँ बृहत सर्वाहा शब्द का अर्थ है विशाल कीर्ति युक्त, मतलब बहुत ही कीर्तिवान था राजा। तस्य अभिज्ञाता नामासित सखा से स्पष्ट होता है कि अभिज्ञाता मित्र का रहस्य आत्मज्ञान संबंधी कुछ गूढ़ रहस्य बतलाता है। यह श्लोक राजा पुरंजन और एवं अभिज्ञाता के माध्यम से गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य को की प्रस्तावना करता है। श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका में लिखते हैं, उनका दृष्टिकोण है कि राजा का चरित्र परिचय है जो इस कथा की नींव रख देता है। अभिज्ञाता नाम ही केवल वो स्वयं सम्यक ज्ञानी नहीं बल्कि अज्ञान से उत्पन्न रहस्य का प्रतिनिधित्व करता है, आत्म प्रच्छन्न तत्व का संकेत देता है। जी गोस्वामी, वे इस श्लोक को कथा की रूपरेखा कहते हैं। यह एक प्रारंभिक परिचय है जिसमें राजा की प्रसिद्धि वो मित्र की स्थिति गूढ़ ऊर्जा की ओर इंगित करती है। अभिज्ञाता का नामकरण बताता है कि वो उस अज्ञात शक्ति की करुणा रूप छाया है जो मन और बुद्धि के आध्यात्मिक रहस्य को निष्पादित करती है। okay. हम्म। स्वन्वो समानः शरणम् राम पृथिवीं प्रभुः नानुरूपं यदा विन्दद् उत्सवी मना इव। और जोर से पढ़ेंगे। राजा पुरंजन अपने रहने के लिए उपयुक्त स्थान खोजने लगा और इस तरह वो सारा संसार घूम आया। फिर भी कड़ी धूप दौड़ धूप के बाद भी उसे अपनी इच्छा के अनुकूल कोई स्थान नहीं मिला। अंत में वह अत्यंत खिन्न और निराश हो गया। पुरंजन का भ्रमण ठीक वैसे ही था जैसे आज के हिप्पियों का समानता ये हिप्पी उच्च फूल के तथा बड़े पाप की संतान होते हैं। ऐसे नहीं कि वो सदैव निर्धन ही रहे हैं, वो किसी न किसी तरह अपने
धनी माता पिता के आश्रय को त्याग कर सारे विश्व भर में घूमते रहते हैं, जैसे कि इस श्लोक में उल्लेख किया गया है। जीवात्मा प्रभु बनना चाहता है। प्रभु का अर्थ स्वामी, किंतु वस्तुतः जीवात्मा स्वामी नहीं होता, वह तो ईश्वर का नित्य दास है। जब जीवात्मा भगवान श्री कृष्ण की शरण त्याग कर स्वतंत्र रूप से प्रभु बनना चाहता है, तो वह सारी सृष्टि का चक्कर लगाता है। जीवन की 84 लाख योनियां हैं और इस सृष्टि में अरबों खरबों लोग। जीवात्मा इन समस्त योनियों तथा विभिन्न लोकों में भटकता रहता है और वो राजा पुरंजन के समान है। इसने अपने अनुकूल स्थान की खोज करने के लिए सारे विश्व का भ्रमण किया। शिला नरोत्तम दास ठाकुर गीत की पंक्तियां। कर्म कांड ज्ञान कांड केवल तीसरे भान। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के पथ विषय के मजबूत बर्तन के तुल्य। विष के मर्ज विष के बीस के मजबूत बर्तन के तुल्य। अमृत बलिया ये वह खाए, नाना योनि सदा फिर। जो धोखे से इस विश्व को अमृत समझ कर पीता, वो विभिन्न योनियों में घूमता रहता है। हृदय भक्षण करे और वो अपने शरीर के अनुसार सभी प्रकार की घृणित वस्तुएं खाता है। उदाहरण, जब जीवात्मा शुकर का शरीर धारण करता है तो विष्ठा खाता है। जब वो कौवे के रूप में रहता है तो सभी प्रकार का मल, यहाँ तक कि ईप तथा मज्जा भी खाता है और प्रसन्न होता है। इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर इंगित करते हैं कि जीवात्मा विभिन्न शरीरों में भ्रमण करता है और कुत्सित से कुत्सित कुत्सित से कुत्सित पदार्थ खाता रहता है। और जब वो अनंत सुख नहीं अंततः सुखी नहीं पाता तो यह दुखी नहीं रह पाता या फिर हिप्पी बन जाता है। अतः इस श्लोक में कहा गया कि राजा को कहीं भी कोई उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया, न अनुरूपम। इसका कारण है कि किसी भी योनि में तथा संसार के किसी भी लोक में जीवात्मा सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि इस संसार के प्रत्येक वस्तु आत्मा के अनुकूल नहीं। जैसे कि इस श्लोक में कहा गया कि जीवात्मा स्वतंत्र होकर प्रभु बनना चाहता है, किंतु जो ही वो इस विचार को अपने मन से निकाल देता है और ईश्वर के अर्थात श्री कृष्ण का दास बन जाता है, तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। इसलिए सिद्धार्थ भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, नीचे माया रे वसे अच्छे से खाचा हावु डुबू भाई। हे जीव, तुम माया की तरंगों में क्यों बहे जा रहे हैं। भगवत गीता 18.61 में कहा, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यहं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक प्राणी की हृदय में स्थित है और उन सभी जीवों का निर्देशन कर रहे हैं जो माया रूपी यंत्र पर आरूढ़ है। जीवात्मा शरीर रूपी यंत्र द्वारा अनेक योनियों में से होकर न जाने कितने कितने लोक में ले जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जीवात्मा से पूछते हैं कि उसे क्यों इन शरीरों यंत्र द्वारा इतने भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाया जा रहा है। उनका उपदेश है कि कृष्ण की शरण में जाने से माया की तरंगों को पार किया जा सकता है। जीव कृष्ण दास हे विश्वास कर ले पार दुख नाय। जो ही कृष्ण से हमारा साक्षात्कार हो जाता, भगवान आदेश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्म को छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पाप कर्म से मुक्त कर दूंगा। डरो नहीं। इस प्रकार हम तुरंत ही एक शरीर से दूसरे में और एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करने की झंझट से मुक्त हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमृत कौन भगवान जी। यदि कोई ब्राह्मण करता हुआ जीवात्मा इतना भाग्यशाली हुआ कि भक्तों की संगति कर सके, कृष्ण भावना भावित हो सके, तो वास्तव में यहीं से उसका असली जीवन प्रारंभ हो जाता है। कृष्ण भावना में प्रबंधन सभी भटकी हुई जीवात्मा को श्री कृष्ण की शरण में जाने का
जाने का तथा इस प्रकार सुखी बनने का अवसर प्रदान करता है। इस श्लोक के विमन इस शब्द अनंत महत्व इस भौतिक जगत में स्वर का राजा इंद्र भी चिंता से पूर्ण रहता है। जहाँ ब्रह्मा तक चिंतित हो वहाँ इस श्लोक के समान प्राणियों का क्या क्या कहना। कहना है? भगवत गीता 8:16 में पुष्टि करते हैं, अहम ब्रह्म। भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। इस भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर न्यूनतम लोक तक ये सभी दुख के आगार, जहाँ जन्म तथा मृत्यु बारंबार होते रहते। इस जगत में जीवात्मा कभी संतुष्ट नहीं होता, यहाँ तक कि ब्रह्मा इंद्र या चंद्र का पद प्राप्त करके भी मनुष्य चिंतित रहता है कि वह इस संसार को सुखी स्थान मान। हम्म। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि राजा जो है बहुत जगह में घुमा। बहुत जगह में घूमने के बाद भी उसको सही स्थान नहीं मिला। मतलब उसको कहने का मतलब क्या है, ये आत्मा जो है सब जगह में घूमता रहा, सब जगह में घूमता रहा है ना, 84 लाख में घूमता रहा है, फिर भी उसको सही जगह मतलब कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कि हाँ ठीक है, ये जो लाइफ मिला है यही लाइफ मेरा एकदम फुल्ली सेटिस्फाइड है। तो ऐसा कभी नहीं हो पा रहा है ना। भगवतम में आता है तो कि कहीं दूध का सागर है, वो सभी लोग। दूध का सागर तो क्षीर सागर हो गया ना। क्षीर सागर हो गया ना, जहाँ पे विष्णु है, विष्णु भगवान है। क्षीर सागर वही। देवी में थे तो वहाँ कोई न्याय बताया था, बहुत सारा लोग है। शरबत शरबत का हाँ हाँ समुद्र हाँ, सब है। वहां भी जाते हैं संजय। हाँ जाएंगे। आपको जाना है शरबत पीने? शरबत आपको यही पिला देंगे, वहां क्यों जाएंगे इतना कष्ट कर। शरबत का सागर है। ये सब लोग इसी। नहीं, भक्ति और कहाँ होगा प्रभु। आपके आपको लेके मैं बिठा दूंगा एक बियर बार में, कहूंगा कि यहीं पे तुम जो है 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करो। कर पाएंगे? जहाँ पे लड़कियां नाचती होंगी और सब लोग पी रहे होंगे, होगा वहां पे भक्ति? नहीं ना। तो स्वर्ग लोक में तो यही होता है ना। स्वर्ग लोक में अप्सराएं नाचती रहती है, सुंदर सुंदर अप्सराएं, है ना। और वहां पे कोई वो नहीं है कि भाई ये वो उसका स्त्री है, वो उसको भोग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वहां पे कोई भी किसी को भोग कर सकता है, समझे ना। और सुरापान है कि नहीं? तो वहां पे भक्ति होगी। तो जैसे ये ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, इसमें बताया गया बहुत सारा बारे में। तो इसी पे बहुत सारा ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड मतलब हमारे ब्रह्मांड में ये भूलोक है। ब्रह्मांड तो हाँ है, और भी ब्रह्मांड है, लेकिन उस हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो उसमें एक भूलोक हो गया। आगे पूछिए। वो दूसरे ब्रह्मांड में भी भूल। हाँ हो सकता है। दूसरे ब्रह्मांड के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, वहां पे कितने लोग हैं क्या है, लेकिन मैं जानता हूँ हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटा ब्रह्मांड है। बाकी ब्रह्मांड जो है बड़े बड़े ब्रह्मांड है, समझे ना। सब ब्रह्मांड। अभय प्रूफ, अभय प्रूफ पहुंच गए। कौन से ब्रह्मांड, कौन सी ब्रह्मांड में गए बताइए, इसी में रहिए। हाँ, सब ब्रह्मांड के ब्रह्मा अलग है, सब ब्रह्मांड के गर्भोदक विष्णु अलग है, सब ब्रह्मांड के लक्ष्मियां भी अलग है, समझे ना। और क्षीरोदशाई विष्णु भी अलग है, शिव जी भी अलग है। हम्म।
चलो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ सारार्थ दर्शनी में कहते हैं, प्रभु इव व्यक्तित्व की अपरिपक्व अभिलाषा को दर्शाता है जब जीव स्व अधिपत्यता की खोज में निरंतर भ्रमण करता रहता है। इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट है कि आत्मरूप महत्वाकांक्षा अंततः आत्महीनता और उदासी की ओर ले जाती है। श्रीधर स्वामी, अविनीत प्रभुता की खोज एक भ्रम है जिसके पीछे राजा भटकता रहा, पर पतन के अलावा कुछ हाथ नहीं आया। यह ग्रंथ रूप में चेतावनी देता है कि भौतिक प्रभुता का अपना कोई टिकाऊ मूल नहीं है। मतलब एक्चुअली वो घूम घूम क्यों रहा था, है ना, कहीं पे भी मास्टर बनने के लिए चाह रहा था ना, लेकिन कोई मास्टर बन ही नहीं सकता, है ना। मास्टरशिप कौन है? कृष्ण। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम सुहृतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो भोक्ता वो है। हम अगर कहेंगे नहीं नहीं हम बनेंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा। जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ सिद्धार्थ बोलते हैं, अन्वेषमाण विमना इव का अर्थ है कि जीव सर्वोच्च प्रभुता की कामना से, लेकिन उसके बिना विमना और अर्थात उदासीनता में डूब जाता है। जीव के चिंतन की अवस्था को यह विस्तृत करता है कि आत्मबोध की अनुपस्थिति जीवन को शून्यता में डुबो देती है। ओके, आज हम यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। कृष्ण के गोपाद की